नमस्कार बच्चों, मैं अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ 12th क्लास फिजिक्स में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास फिजिक्स वालों के लिए। बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। चलो हम आगे बढ़ते इस सवाल को समझते हैं। बच्चों, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का व्यंजक सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले हम इसके बारे में, डायग्राम के बारे में समझते हैं, चित्र के बारे में जानते हैं। ई है हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र है की जो दिशा है इस ds की तरह ही है। P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बड़ा वाला गोला है और ये छोटा सा गोला है जिसका केंद्र O है और जिस पर प्लस Q चार्ज रखा गया है। तो हम इसका निगमन करते हैं। तो निगमन क्या होगा, देखो, माना O केंद्र व R त्रिज्या का एक गोला खींचा गया है। क्या बोलोगे? माना O केंद्र व R त्रिज्या का गोला खींचा गया है जिस पर प्लस Q चार्ज रखा गया है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो चित्र में है वही आपको लिखना है। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखो, ये छोटा सा पृष्ठ है, अल्प पृष्ठ। क्या है? अल्प पृष्ठ। और ये वाला जो बड़ा वाला है ये एक गॉसी पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है? ये गॉसी पृष्ठ है। ये गॉसी पृष्ठ है। और ये छोटा सा जो गोला बनाया है ये अल्प पृष्ठ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे? अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को कैसे शो करते हैं? अल्प के लिए आता है d और फ्लक्स के लिए आता है फाई e। तो अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला, ये अल्प पृष्ठ है, ds से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? e वेक्टर और ds क्या होगा? ds वेक्टर ds है ना। अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई e बराबर, वेक्टर हटाते हैं तो वेक्टर हटाने पर क्या लगता है? cos थीटा। ये याद रखना आपको, e इंटू ds cos थीटा। समझ में आया? अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा और ds की दिशा कैसी है? एक ही है। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखोगे विद्युत क्षेत्र E, यहाँ पे लिख लेना विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्र सदिश ds की दिशा एक ही दिशा में है। दिशा एक ही है। तो जो कोण बनेगा थीटा बराबर कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर देखो यहाँ पे समझ आता हूँ आपको कि 0 क्यों होगा। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये इधर है और क्षेत्र सदिश की दिशा इधर रहती, ds की दिशा इधर रहती, तो जो कोण बनता है 180 डिग्री का बनता। लेकिन क्षेत्र सदिश अगर इसके पास आ गया तो इसी के ऊपर आ गया तो वो तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। किधर?
0 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसलिए यहाँ लिखा थीटा का मान कितना हो जाएगा 0। तो क्योंकि लिखोगे क्योंकि cos 0 का जो मान होता है 1 होता है। क्या होता है? cos 0 का मान होता है 1। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई डी एस cos 0। क्या लिखोगे? cos 0। तो डी फाई ई बराबर ई डी एस cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ रख दोगे 1। फिर लिखोगे डी फाई ई बराबर ई डी एस, ये ई डी एस। अब लिखोगे अतः गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स के लिए आता फाई और संपूर्ण पृष्ठ से जा रहा है तो संपूर्ण के लिए लग जाता है समाकलन, सरफेस इंटीग्रेशन लग जाता है। किसका करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन? डी फाई ई का। किसका करेंगे? डी फाई ई का करेंगे यहाँ पे। तो लिखोगे डी फाई ई, क्या? डी फाई ई का इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे संपूर्ण के लिए। तो फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन करना है आपको। तो फाई ई किसका इंटीग्रेशन करोगे? डी फाई ई का। किसका करोगे? डी फाई ई का। तो डी फाई ई का जो मान है यहाँ पे क्या है? ई डी एस है। ई डी एस है। ई डी एस ई का मान निकाल लेंगे यहाँ से। किसका मान निकालेंगे? फाई ई बराबर ई बाहर लेके आए सरफेस इंटीग्रेशन डी एस, सरफेस इंटीग्रेशन डी एस। यहाँ लिखोगे समाकलन डी एस गॉसी पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो समाकलन डी एस 4 पाई आर का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ लिखोगे फाई ई बराबर ई 4 पाई आर का स्क्वायर। ये हो जाता है समीकरण नंबर 1। क्या हो जाता है? ये समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब लिखोगे गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय लगाओगे तो गॉस प्रमेय होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको भी डब्बे में पैक कर दोगे। इसको नाम दोगे समीकरण नंबर 2 नाम दोगे। यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। देखो समीकरण 2 में किसका मान रखोगे? 1 का, क्योंकि फाई ई का मान ई इंटू 4 पाई स्क्वायर का आर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे रख दोगे फाई ई की जगह। तो देखो ये फाई ई की जगह रखना है तो ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर बराबर इंटू है यहाँ पे, है ना, बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू अपॉन एप्सिलॉन या नॉट भी बोल सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं इसको, है ना। अब हमें निकालना है ई का मान। ई का मान निकाल लेंगे। ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो 4 पाई आर का स्क्वायर एप्सिलॉन 0। 4 पाई आर का स्क्वायर अपॉन 0। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको? समीकरण नंबर 3 नाम देंगे।
3 नाम देंगे, समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। अब लिखना, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट की कल्पना करते हैं, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तो E बराबर F/Q नॉट। देखो ये परीक्षण आवेश है, तो E क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, F बल होता है, Q होता है आवेश। तो किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये सूत्र होता है, इसको याद रखना पड़ता है। हमें निकालना है किसका मान, F का मान निकालना है। तो F बराबर E इंटू Q नॉट। इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 4। क्या नाम देंगे इसको, समीकरण नंबर 4 नाम देंगे। क्या नाम दे देंगे इसको, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 में क्या लिखोगे समीकरण 3 से लिखना, समीकरण 3 से E का मान रखने पर, तो इसको लिखोगे F बराबर E का मान ये है हमारे पास Q/4 R का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास दिया गया है। तो रख दोगे आप Q/4 R का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये है, इनटू क्या करोगे Q नॉट। अब इसको जमा के लिख देंगे, क्या करेंगे इसको जमा के लिखेंगे। तो F बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0, और ये Q नॉट का गुणा इधर हो जाएगा तो Q नॉट जी, और इधर क्या होगा यहाँ पे R का स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाता है, कूलाम का नियम हो जाता है। तो यही कूलाम का नियम है, तो यहाँ लिखोगे यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। जो EDS दिया गया है यहाँ पे d/e, इसका आप समाकलन करोगे तो ऐसा बनेगा ये सवाल। बच्चों ये सवाल आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें मित्रों और दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों, मैं अगला क्वेश्चन